चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। हमारे साथ मोहम्मद आमीन जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है सर आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मोहम्मद आमीन जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह बलूचिस्तान द्वारा लगातार जो ये पाकिस्तानी सेना पर हमले किए जा रहे हैं, ये जो विद्रोह की आग है, ये क्यों भड़की है? देखिए मैडम, जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान आर्मी क्यों टारगेट है बीएलए के लिए। बीएलए एक्चुअली क्या है, बलूचिस्तान जब मिस्टर भुट्टो थे उससे पहले की आप इतिहास में देखेंगे तो ब्रिटिश आर्मी भी इन पे कब्जा नहीं कभी कर पाई। ये बहुत ही खूंखार आतंकवादी हैं और वहां के रहने वाले हैं। ये लोग अपने पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। कभी भी उन्होंने अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं होने दिया कि अगर यहाँ डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर लोग आ जाएंगे। ब्रिटिश टाइम की बात बता रहा हूँ। उसके बाद भुट्टो ने कोशिश की थी और इनको दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके भी कब्जे में नहीं आए। और यहाँ तक कि उनकी जो बेटी थी बेनजीर भुट्टो, वो भी मारी गई। उसे बलोची हमला माना पता चला था। अब बलोचीज क्यों कर रहे हैं इस काम पे? ये सिर्फ टारगेट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। इवन चाइनीज का जो कॉरिडोर बन रहा है, चाइनीज, उसके लिए भी चाइनीज के ऊपर भी ये हमला करते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, उसमें जो लोग उनके काम करने वाले हैं, कामगार, वो कर रहे हैं। आप गिरा रही थी कि जनवरी से लेके जुलाई तक के जो हुए टारगेट, लेकिन इससे पहले आप अगर जाएं तो देखेंगे कि उन्होंने हाईजैकिंग की, चाहे क्वेटा हो, पेशावर में जो ट्रेन थी उसमें किया उन्होंने। 100 पैसेंजर को उन्होंने होस्टेज बनाया था। 21 पैसेंजर मार दिए थे, उसमें 4 आर्मी के भी थे, सोल्जर्स मारे गए थे। आर्मी कन्वाय पे जब भी क्वेटा के साइड में जाते हैं तो वहां पे उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। नवंबर 24 की बात करें तो क्वेटा रेलवे स्टेशन में 32 को उन्होंने मारा था और 52 इंजर्ड हुए थे। यानी हमेशा ये कंट्रोल करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी अब इस लायक है नहीं कि वो उनपे कोई कंट्रोल कर पाए। ये इतने हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद ही इंटरनल फाइट है। आप देखेंगे कि वहाँ की आर्मी अलग है, पॉलिटिकल लोग अलग हैं, और वहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हर कंट्री से उन्होंने पैसा लिया हो, चाहे आईएमएफ से लिया हो, चाहे सऊदी से लिया हो या अमेरिका से लिया हो। सिर्फ उनकी जो बजट है वो सिर्फ आर्मी के ऊपर जाता है। जनता का कोई ख्याल नहीं है, जनता का डेवलपमेंट कोई नहीं। बलोचियों का आज तक कोई भी किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ जब से पाकिस्तान बना है। ये उसका रिवेंज है जो आज पाकिस्तान से ये बलोची अलग होना चाहते हैं, और बलोचियों ने जो इस तरह से वहां पर उधम मचा रखा है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। ये असहयोग आंदोलन एक तरीके से देखा जाए तो वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अगर सही तरीके से लड़ते रहे तो ये पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और उनको देश को आजाद करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा बलूचिस्तान। बिल्कुल भूषण दीवान जी, जिस तरह पाकिस्तान की जो हालत नजर आ रही है, आंतरिक कलह इतना हावी हो चुका है कि सर आप देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तानी जवान है वो मारे जा रहे हैं। आप समझना चाहूंगी ये जो हमले पाकिस्तानी सेना पर, इस मुख्य कारण आपके अनुसार क्या होते हैं? जी ने भी बताया जो बलूचिस्तान के अंदर जो कलह लग रहा है, क्या कारण है? कोमल जी, आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो शुरू से ही पाकिस्तान में फील्ड मार्शल रोज तरीके से आर्मी का होता है, और जो सीनियर्स हैं वो सारे सीनियर हैं, वो पढ़ते हैं लोग, वो जज और सीनियर को जाते हैं आर्मी में। क्या होते हैं सन क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? उसमें ये हुआ कि कौन सा हो गया उसको आदि तो 75 को क्यों पाकिस्तानी बंगाली ईस्ट पाकिस्तानी के बंगाली, अरे ये तो दबाव क्यों? पंजाबियों का वर्चस्व होना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ नतीजा? पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया। यही चीज ये कर रहे हैं बलूचिस्तान में, नीचे सिंध में, बलूचिस्तान ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में। उनके सबसे रिसोर्सेज जो हैं, मिनरल्स जो हैं, बलूचिस्तान में रेयर अर्थ, और वो सब खसोट रहे हैं, उनसे गरीबी की रेखा से नीचे धकेल रहे हैं जी। और उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीबीसी, इसमें $40 बिलियन किया है। अब वो ग्वादार पोर्ट आने के लिए चाइना ने बनाया है, और उस अंदर भी क्या है, ग्वादार पोर्ट भी बलूचिस्तान का पार्ट में पड़ा। तो उनको इतनी तकलीफ हो रही बलूचीज को, और उनको चाहिए। आप अगर बलूची बीएलए मोहन की बात सुने, वो तो हम चाहते हैं, वो कहते हैं ना मोदी हमारा लीडर है, हम चाहते हैं भारत से मिल, भारत के साथ हमारा मेल हो जाए। तो पाकिस्तान तो हमें दबा रहा है, हमें कुचल रहा है, और ऊपर से
मतलब गोलियां दाग रहा है, हमारे बच्चों को, औरतों को और निहत्थ लोगों को कैप्चर कर ले जाता है, उनको टॉर्चर करता है। और ये चीज अभी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो रही है और सिंध में भी मूवमेंट हो रही है। सवाल ये है कि पूरा तंत्र पाकिस्तान का जो चला के द्वारा आर्मी के द्वारा, तो आर्मी लूट रही है, आर्मी के टॉप जनरल्स के सबके पैसे फॉरेन में पड़े हुए हैं, उनके बड़े बड़े बंगले अमेरिका में, बड़े बड़े बंगले यूके में पड़े हुए हैं। तो पूरा तंत्र चल रहा है खाली लूटने के, डेवलपमेंट के लिए नहीं। अभी जैसे इंडस वाटर किया हमने तो उनकी तबाही आ जाती है, कोई नई क्लास नहीं बनती, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनते, अच्छे कॉलेज नहीं बनते, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इस टाइप से आप जैसे अंग्रेज करते थे, मतलब कॉलोनी के हिसाब से समझाओ आपने, तो आप दबाएंगे तो लोग तो भड़केंगे। बिल्कुल सर, एक चीज और ये पूछना चाहूंगी, ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो हमले हो रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की दो फाड़ कर सकते हैं? क्या हम एक बार फिर से एक अलग राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत देख रहे हैं? बिल्कुल कोमल जी, ये उसी तरफ बढ़ रहा है। और मुझे दुख होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में कहती हैं, क्या कहती हैं कि आपने जब सिंदूर में इतना बढ़िया चल रहा था, अरे भाई भारतीय सेना ने, बीजेपी की कंट्रोल में जो सेना हमारी काम कर रही थी, बीजेपी हो या जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, तो पीओके बना लेना, खींच लेना था। बांग्लादेश में भी हम बांग्लादेश को खसोट के अपने में मिलाया नहीं, हमने आजाद कराया, ठीक है। हम सेम वे पीओके को हम ऐसे लेंगे नहीं, ये खुद ब खुद अंदर से टूटेंगे। जब आप अंदर से, जब इनको लेग टूटेंगे, ये हम इनको कैप्चर नहीं करना चाहते हैं। और ये सारे आसार क्लियर कट हैं, क्या जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बढ़ने बटनों में उस रास्ते पे चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी का मसाला तड़का और लगा हुआ है इसके अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा और ये बलूचिस्तान, सिंध ऑल्सो, और ये आपका पीओके, तो एक पंजाब ही रह जाएगा, तो कैसा वायबल होगा? और इसमें मैं आपको बताऊं, हमको लगता होगा ये टूट रहा है तो अच्छा है, कमजोर हो रहा है हमारा दुश्मन, और इसमें नुकसान है, जब तक टूटेगा नहीं। नुकसान हमें क्या है? वो चीन भी हथियार दे देता है इनको, हमको तंग करने के लिए, अमेरिका भी हथियार दे रहा है इनको हमें तंग करने के लिए। क्यों? यहाँ तो आर्मी का राज है। तो आर्मी क्या कहती है? आर्मी तो कहती है कि आपने हमारे देश के अंदर नाक कटवा दी, क्यों? हमारे को 2 टुकड़े में बांट दिया, तो हम तो 1000 years वॉर लड़ेंगे इंडिया से। और जब तक वो कहते रहेंगे तो सारा जो बजट है पाकिस्तान का, वो आर्मी के पास चला जाता है, चाहे वो आर्म्स खरीदने के लिए हो, चाहे उनकी जेबें भरने के लिए हो। तो वो ये काम कर रहे हैं, वो सर्कल कंटिन्यू, एक सर्कल घूमती जा रही है। तो ये टूटने का कब तक चीन भी सपोर्ट करेगा?